ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज़ भारत में स्वागत है। वाराणसी से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देश के पहले हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हो गया है। अब यात्रियों को दिल्ली जैसे बड़े हब एयरपोर्ट पर दोबारा कस्टम, इमिग्रेशन और बैगेज चेक इन की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। ये नई व्यवस्था न केवल समय बचाएगी बल्कि यात्रा को भी अधिक सुविधाजनक बनाएगी। वाराणसी में देश के पहले हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया। उद्घाटन कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिली, जहां गंगा आरती की थीम के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नई व्यवस्था के तहत अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कस्टम, इमिग्रेशन और बैगेज चेक इन की प्रक्रिया वाराणसी एयरपोर्ट पर ही पूरी की जाएगी। इसके बाद यात्रियों को दिल्ली जैसे हब एयरपोर्ट पर दोबारा इन प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना होगा। इस पहल से विशेष रूप से पूर्वांचल, बिहार और आसपास के क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को बड़ा लाभ मिलेगा। अब उनकी यात्रा पहले की तुलना में अधिक सहज, तेज और सुविधाजनक होगी। इससे ट्रांजिट के दौरान होने वाली परेशानी और समय की बचत भी होगी। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि सरकार देश के हवाई नेटवर्क को मजबूत करने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। हब एंड स्पोक मॉडल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो छोटे शहरों को वैश्विक कनेक्टिविटी से जोड़ने में मदद करेगा। इस अवसर पर कृषि और निर्यात को लेकर भी चर्चा की गई। बताया गया कि किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से देश और दुनिया के कई शहरों में फल और सब्जियों का निर्यात बढ़ाया जा रहा है। बिहार और असम की प्रसिद्ध लीची को सिंगापुर, दुबई समेत कई देशों में भेजा जा रहा है, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। हमने जितने एयरपोर्ट हमारे भारत में थे उसको डबल कर पाए। नंबर आपको बताऊं, 2014 में 74 थे और आज कुल मिलाकर 160 से ज्यादा हुए। आज दुनिया हैरान है कि भारत ने इतने कम समय में इतने ज्यादा एयरपोर्ट कैसे बनाए। तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है। और उसके साथ ही यात्रियों की संख्या अगर देखेंगे वो भी पिछले 12 साल में हमने डबल किया। हमारे हवाई यात्रा में घूमने वाली अगर फ्लाइट्स की, एयरक्राफ्ट की संख्या देखेंगे वो भी हमने डबल करवाया। तो इसका जिस गति से हम तेज गति से ये सिविल एविएशन में हमने बढ़ोतरी की, उसको एक दूसरे लेवल पे अभी पहुंचाने की जरूरत थी। और ये आता है हमारे विजन, जो विकसित भारत 2047 का जो विजन है, उसमें अगर भारत को विश्व में एक ताकत भर का एक देश अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें आगे की सोचनी पड़ेगी, आगे 10, 15, 20 साल की सोचनी पड़ेगी। जब दिक्कत हो रही है पैसेंजर्स को ये हब्स पे जाके फिर वापस टर्मिनल से बाहर आना, फिर लगेज के साथ आना, फिर वापस वहां पे इमिग्रेशन की पूरी प्रोसेस को वहां पे करवाना, तो इसको और सुगम करने के लिए और सुलभ करने के लिए वो पूरा प्रोसेस हम वाराणसी पे ही लेके आए। और यहाँ पे जब यात्री पूरा इमिग्रेशन हो जाता है तो दिल्ली में उनको बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। इंटरनेशनल ट्रांजिट करके टर्मिनल के अंदर से ही वो पूरी अच्छी तरह, अच्छी सुविधा के साथ वो इंटरनेशनल फ्लाइट लेके जा सकता है। का एक विजन है कि भारत में एक डोमेस्टिक ट्रैवल को ही ताकत ना दे, इंटरनेशनल ट्रैवल को भी ताकत देना चाहिए। उसी से हमारा एक विजन से आता है ये हब एंड स्पोक मॉडल। हमारे पास काफी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, और वहां पे काफी अच्छी तरह विस्तार हुए हैं हमारी हवाई यात्रा। और उस हवाई यात्रा को हम चाहते हैं कि पूरे देश के जो एयरपोर्ट है उससे कनेक्ट किया जाए। कुल मिलाकर करीब 36 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारे देश में। 6 ऐसे मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट्स हैं जहां से पूरी दुनिया के बड़े बड़े शहर सारे कनेक्टेड हैं। पर अपेक्षा यात्रियों के इतना बढ़ गया है, जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज है वो भी चाहते हैं कि पूरे विश्व से अब जुड़े। अब वाराणसी में भी उसी तरह अपेक्षाएं हैं कि यहाँ पे अच्छा सा एयरपोर्ट बना है तो यहाँ से हम दुनिया में कोई भी कोने पे जाने के लिए यहाँ पे यात्री तैयार है। पर जिस तरह से हमारा नेटवर्क बना हुआ है, आज से पहले ऐसा होता था कि वाराणसी से अगर कोई आदमी देश के बाहर कोई भी शहर जाना चाहता हो तो उसको एक हब वाले एयरपोर्ट पे जाना पड़ता है। अगर हम माने उदाहरण के लिए दिल्ली, तो वाराणसी से दिल्ली एक डोमेस्टिक फ्लाइट में वो यात्री जाता है
और वहां पे टर्मिनल के बाहर आना पड़ता है, लगेज के साथ आना पड़ता है। जो इंटरनेशनल फ्लाइट जिस टर्मिनल से उसी शहर में शुरू हो रही है, उस टर्मिनल में वापस उसको पूरे लगेज के साथ उसको जाके फिर वहां पे इमिग्रेशन, वहां पे कस्टम, वहां पे सारे ये जो चीजें हैं वहां पे करके फिर वहां से दिल्ली से लंदन या दिल्ली से अमेरिका या दिल्ली से दुबई उनको जाना पड़ता है। वाराणसी से सीनू संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। वाराणसी में शुरू हुआ देश का पहला हब एंड स्पोक मॉडल न केवल हवाई यात्रा को आसान बनाएगा बल्कि क्षेत्रीय विकास, व्यापार और कृषि निर्यात को भी नई गति देगा। ये पहल पूर्वांचल और बिहार के लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी सुविधा के रूप में देखी जा रही है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।